दोस्तों, जब बुध विपरीत राजयोग और डायरेक्ट राजयोग पूर्व पुण्यों के कारण बनाए तो लॉटरी के योग, शेयर मार्केट से लाभ के योग और अदरवाइज भी धन का जो मालिक है आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उदय होने से आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है। ये तो निश्चित बात है। कोई बड़ा रहस्य भी खुलने वाला है जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं और शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे इस अवधि में। दोस्तों, 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक के गोचर की चर्चा करेंगे। इसमें बुध के राशि परिवर्तन की खास बात होगी। 22 अगस्त को बुध कुमार ग्रह कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में सूर्य और केतु के साथ संबंध बनाएगा। आपका ये सप्तम भाव होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध सूर्य के साथ हो तो बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। तो इस राजयोग के कारण आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है। सूर्य क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है, बुध पंचम भाव का मालिक है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है जिससे व्यापार में सफलता मिलती है, ऊंचाइयां छूते हैं व्यापार में और पार्टनरशिप में भागीदारी में खासकर काम अच्छा रहता है। जिनका पंचमेश और सप्तमेश कुंडली में इकट्ठा हो वह पार्टनरशिप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं SV भारद्वाज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाते जाएं और शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे गुजारिश है। और चैनल को ज्वाइन करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। तो बुध की बात कर रहे थे। बुध बुद्धि का, वाणी का, व्यापार का कारक है। आपकी कुंडली में पंचम भाव और अष्टम भाव का मालिक है। तो पंचमेश का सप्तम भाव में आना जो दाम्पत्य जीवन का भाव भी है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं मिठास आ जाती है, लव लाइफ उत्तम रहता है और भागीदारी से आपको लाभ होता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है। तो बुध का प्रभाव सूर्य के साथ, सप्तमेश सूर्य के साथ निश्चित तौर से कई तरह के आपको सुखद फल सरकारी तंत्र से भी मिलते हैं। केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। आपको बता दें, केतु की जिनकी दशा अंतरदशा है उन्हें केतु के उपाय फिर भी कर लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य को केतु प्रभावित कर ही देता है और ख़ासकर जो सरकारी तंत्र में है उन्हें केतु के उपाय करने चाहिए, जैसे कि चींटियों को आटा शक्कर डालना, केतु के बीज मंत्रों का जाप करना, भैरव देव की उपासना करना, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाना या काला सफ़ेद वस्त्र कोई मंदिर में या गरीब को दान दे, वो भी अच्छा उपाय रहता है। तो बात करते हैं बुध के इस परिवर्तन के कारण, जो कि 7 तारीख तक, 7 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा। इसके कारण व्यापार में वृद्धि तो होगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि व्यापार का कारक है। और इस तरह की स्थिति में हमने ये भी पाया है, जब दो मित्र साथ में हों, बुध और सूर्य की चलेगी, यहाँ पर केतु की इतनी नहीं चलेगी। आपको फिर से बता देता हूँ, बुध सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने का ही काम करेगा। हाँ, वैचारिक मतभेद नहीं होंगे इस अवधि में, क्योंकि सूर्य को बुध का साथ मिल जाता है और व्यापार के लिए बहुत अच्छा कोई डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय अद्भुत रहेगा, ये बात तो निश्चित है। बुध इस बीच आपको बता दें बहुत लाभदायक स्थिति में भी प्रवेश कर जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जी हाँ, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा 29 तारीख से लेकर 5 सितंबर तक, 29 अगस्त से 5 सितंबर तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। और शुक्र आपके भाग्य स्थान में पहुंच चुके होंगे 2 सितंबर से, कन्या राशि को छोड़कर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपनी राशि में होंगे शुक्र 2 तारीख से, 2 सितंबर से। तो बुध ने 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक शुक्र का भी फल देना है। नक्षत्र का फल तो ग्रह देते ही हैं, दिखाते ही हैं,
तो इसका मतलब भाग्य आपका बुध के जरिए भी साथ देगा सप्तम भाव के इंडिकेशंस को लेकर। सप्तम भाव के इंडिकेशंस जैसा कि बताया, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, पार्टनरशिप से लाभ हो, रोज़मर्रा की आमदन बढ़े, व्यापार में वृद्धि के योग बने, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बुध 5 तारीख तक रहेगा, 29 तारीख से लेकर 5 सितंबर तक। तो ये 6 दिन किस्मत आपका साथ देगी। विदेशी कामकाज में सफलता, एमएनसीज में अगर आप ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए तो अच्छा मौका मिलेगा। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये 6 दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। नोट कर लीजिए, 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक अपनी नौकरी में परिवर्तन अगर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कोई तरक्की चाहते हैं, कोई हायर पैकेज के कंपनी में जाना चाहते हैं, तो ये 6 दिन आप ट्राई कर सकते हैं। आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाया करते हैं, क्योंकि बुध का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ हो रहा है, ये अच्छी बात है। सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध जो कि आपके प्रोफेशन को भी डील करता है। सप्तम भाव क्योंकि दशम से दशम होता है, तो कैरियर को भी सप्तम भाव डील करता है। तो नौकरी के लिए भी ये बुध की स्थिति अच्छी है, और सूर्य साथ में सरकारी तंत्र से भी, कहीं ना कहीं शासन सत्ता से भी आपको लाभ होता है। राजनीति से खास लाभ होने के योग बनते हैं। राजनीतिक गलियारों में हैं अगर आप पहले से, तो चर्चा का विषय रहेंगे, आप केंद्र बिंदु पर रहेंगे, कहने का मतलब। तो बुध दोस्तों 7 सितंबर को कन्या राशि में भी आ जाएगा। जबरदस्त विपरीत राजयोग भी बनाता है ये बुध दोस्तों। अष्टम भाव में अपनी राशि में होगा, उच्च का होगा, तो अचानक से विंडफॉल हो सकता है, स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है। 25 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा। कब से कब तक? 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक बुध विपरीत राजयोग बनाएगा। तो विपरीत राजयोग के कारण धन की कमी तो ना होगी, बल्कि आप शत्रुहंता रहेंगे। और पंचम भाव का मालिक है आपके पास्ट कर्म, इस अवधि में पूरा साथ देंगे। जब उच्च का हो पंचमेश किसी की कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। संतान को लेकर भी आपकी कोई दुविधा है, कोई तनाव है, वह दूर होता है। और अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी उसमें कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का भी कारक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हो तो सफलता, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो सफलता देता है यह बुध। बुध दोनों ही स्थितियों में देखिए, सिंह राशि में भी अच्छा है 22 अगस्त से, जो कि आ जाएगा, और कन्या राशि में भी उतना ही उत्तम है, जो कि 7 सितंबर पर यहाँ पर प्रवेश करेगा। तो ये जो पीरियड है 34 दिनों का, 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक, बुध आपको कई तरह के सुखद अनुभव देने वाला है। व्यापार के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि व्यापार का कारक है। वाणी से संबंधित जो कामकाज करते हैं, स्पीच जहाँ पर मुख्य रोल अदा करती है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ये बुध आपके लिए कई तरह की स्थितियाँ बेहतर करता है। एक तो आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी चिंताएं दूर होती हैं। अष्टम भाव होता है गोपनीय कष्ट का, ऐसी बातें जो आप किसी को बता नहीं सकते। मुझे लगता है ज़्यादातर ये कर्जे से मुक्त करता है, ये धन की स्थिति आपकी बेहतर करता है, जिससे आप कुछ ना कुछ ग्रोथ की ओर भी इंडिकेट करता है ये चार्ट। आप जो प्लान कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। बेसिकली लिगेसी से लाभ हो जाया करता है जब इस तरह का बुध हो। वसीयत का पैसा मिल जाया करता है जब इस तरह का बुध हो। पत्रकारिता में आपको सफलता मिला करती है। लग्नेश से भी दृष्ट है, शनि से संबंधित रहेगा बुध जब यहाँ पर होगा। और कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग के कारण आपको विदेशों से भी लाभ दिलाता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो इस अवधि में आपकी जो निवेश करने की
ताकत है वह बढ़ जाती है। कारण कहीं भी हो सकती है, बैंक से ऋण मिल सकता है, बैंक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है आपको, क्योंकि गुरु भी हाल ही में उदय हुए हैं और अश्लेषा नक्षत्र में हैं, बुध के नक्षत्र में हैं। बुध जब अच्छी स्थिति में हो, विपरीत राजयोग ही बनाए, उच्च का हो, पंचमेश होकर, तो डेफिनेटली धन की स्थिति बेहतर होती है। शनि का संबंध है तो पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। पंचमेश लग्नेश का संबंध हो तो लव लाइफ उत्तम होता है और लॉटरी इत्यादि के योग तक बनते हैं। जी हाँ, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं या स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद है। और उधर शुक्र दोस्तों भाग्य स्थान में होगा तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप सितंबर के महीने में इस अवधि में भाग्यशाली रहेंगे। किसी स्त्री की मदद के कारण आपको लाभ होगा, शुक्र का ये परिवर्तन कहता है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है अगर उसमें कोई दिक्कत रही है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बेहतर होते हैं और कला के क्षेत्र में आपका नाम होता है। अगर आप कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके इमेजिनेशन में उछाल आता है और भौतिक सुख बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव का भी मालिक है शुक्र, तो इसलिए भौतिक सुख भी आपके बढ़ते हैं। नई गाड़ी, नया मकान इत्यादि परचेज करने की संभावनाएं भी बनती हैं शुक्र के इस गोचर के कारण। बुध के गोचर के कारण आप शत्रुहंता भी रहते हैं, विदेशों से लाभ होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, कोई भी कार्य करते हो मोटे तौर से, कुंभ राशि या कुंभ लग्न अगर आपका है तो ये सितंबर का महीना बुध और शुक्र के नाम रहेगा। इवन सूर्य भी 17 तारीख तक बहुत अच्छे हैं। अपनी राशि में कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता और केतु से अब काफ़ी डिस्टेंस पर हैं सूर्य। डिग्रीज वाइज भी देख लेना चाहिए, इनकी डिग्रीज काफ़ी डिफ़र करती हैं इस अवधि में। तो सूर्य सरकारी तंत्र का कारक है, तो सरकार से भी आपको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि स्वग्रह ही है सूर्य। और पिता पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। बुध आदित्य राजयोग के कारण आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है। तर्क के कारण, रीजनिंग एबिलिटी के कारण आप कहीं ना कहीं सफलता हासिल करते हैं। पब्लिक में आपकी छवि इम्प्रूव होती है, 100 बात की एक बात। जी हाँ, सप्तम भाव चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता है। चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है, पब्लिक डीलिंग का होता है। और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह अगर शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्तियों का पब्लिक लाइफ बहुत अच्छा होता है। या यूँ कहें, पब्लिक में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कुंडली में 7वें भाव में शुभ ग्रह हुआ करते हैं। जैसे कि अपनी राशि का हो, उच्च का कोई ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक डीलिंग का कामकाज करना चाहिए। तो इस अवधि में भी पब्लिक से संबंधित अगर कोई कैरियर है आपका तो उसमें ज़्यादा आपको सफलता मिले। कंसल्टेंसी देते हैं, कोई काउंसलिंग करते हैं या किसी तरह का स्टेज में कोई प्रोग्राम देते हैं, कोई पब्लिक में आप वक्ता प्रवक्ता हैं, किसी तरह के भी कार्य करते हैं पब्लिक से संबंधित, तो उसमें आपकी ख्याति भी बढ़ती है, धन लाभ भी होता है। रोज़मर्रा की आमदन का भाव है सप्तम भाव, तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक धन की स्थिति बेहतर, व्यापार की स्थिति बेहतर, रिश्ते मधुर, दाम्पत्य जीवन अच्छा, विदेशों से लाभ हो और कोई आपका गोपनीय कष्ट है, कोई गोपनीय शत्रु है, वह स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाए और गुरु के कारण आपके धन में वृद्धि हो, पारिवारिक रिश्ते मधुर हों। शनि गुरु का संबंध आपके लिए बहुत बेहतर है, ये लक्ष्मी योग बनाता है और कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बन जाते हैं। सूर्य और बुध का यहाँ पर मेल, हालांकि केतु यदा कदा विलंब कर सकता है, परंतु जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा उन्हें उपाय करते रहना चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।